हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम फैंटाबुलस फैबुलस टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है टेंस, जो आपका टेंशन खत्म कर देगा। एक टेंस की बात करेंगे, टेंस आपके टेंशन खत्म कर देगी। टेंस को लेकर टेंशन थी, आज हम आपके टेंस की टेंशन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो नया टॉपिक है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। ऐसा टेंस आप इसके पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। एक एक वर्ड बहुत विस्तार से समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है, टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल में होता है समय। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, काल में समय। अच्छा, ये जो टाइम टेंस है ये किसको डिनोट करता है? काल को डिनोट करता है। काल में होता है टाइम। ये टाइम यानी समय को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ये टाइम को। ये टेंस जो है, ये टेंस किसको डिनोट करता है? टाइम को डिनोट करता है, नहीं समय को। अच्छा, एक चीज आपको कंफर्म कर दें यहीं पे, टेंस और टाइम में डिफरेंट है। टेंस अलग है, टाइम अलग है। तो आज हम केवल टेंस पर ही चर्चा करेंगे, टाइम के अलग से विस्तार कर, मतलब जब एक बार टेंस पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे तो दोनों का कंपेरिजन देखेंगे, टाइम और टेंस में क्या अंतर है। देखने में तो लगता है कि टेंस मतलब समय ही होता है, अगर देखा जाए सही अर्थों में तो टेंस का मतलब समय ही होता है। यानी टेंस जो है हमें किसी घटनाओं के समय का बोध कराता है। कौन सी घटना किस समय में घटित हुई है उसके बारे में हमें उस समय की जानकारी देता है। इसी टेंस से हम जान पाते हैं कि कौन सी घटना, कौन से इंसिडेंट्स किस टाइम में हुआ है। वो टाइम कहाँ हमें पता चलता है, यानी क्रिया जो एक्शन होता है वो एक्शन हमें कहाँ से पता चलता है, एक्शन किस समय में हुआ, वो टेंस में हुआ, वो टेंस के अकॉर्डिंग पता चलता है ना। यानी कौन सा एक्शन किस टाइम में हुआ है कि हमें कहाँ से पता चलता है? टेंस से पता चलता है। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, यानी समय को ये डिनोट करता है, समय बताता है टेंस। तो टेंस देखिए, इससे तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। टेंस को जनरली हम लोग थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता प्रेजेंट टेंस, एक होता पास्ट टेंस और एक होता फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस, एक होता प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और एक थर्ड नंबर होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग जो है दूसरी भाषा में सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। पास्ट को पास्ट ही कहते हैं, फ्यूचर को फ्यूचर ही कहते हैं। एक चीज आपको जानकारी के लिए बताएं, ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस और थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? ये जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, यानी जो आधुनिक व्याकरण के ज्ञाता हैं, जो नए नए जो ग्रामर वाले विद्वान आ रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि टेंस दो ही प्रकार की होती है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर तो केवल टाइम होता है। यानी जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, ये सब क्या कहते हैं कि फ्यूचर को टेंस ही नहीं मानते हैं। कहते हैं फ्यूचर कोई टेंस थोड़ी है, तो टाइम है। ये तो समय का हमें जो है बोध कराता है। क्यों? कभी कभी आप लोग देखेंगे इसी प्रेजेंट टेंस में आपको, यानी जो इसका हम लोग जो कीवर्ड पकड़ते हैं कि गा गी गे अगर रहे तो इससे पता चलता है कि ये बात जो कही गई है ये फ्यूचर टेंस की बात कही गई है। लेकिन हम देखते हैं गा गी गे कोई जरूरी नहीं कि फ्यूचर टेंस में ही आए। गा गी गे यानी कोई काम करूंगा चल के फ्यूचर में, वो प्रेजेंट टेंस में भी आता है। जैसे हमने कहा कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स, कम्स यानी जैसे हमने कहा कम्स, आपको पता है ये V5 है। V1 और V5 हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है वर्तमान काल की बात करते हैं। यानी कोई काम अगर पूर्व निर्धारित हम लोग उसे डिसाइड कर लिए हैं और उससे वेल प्लान है। वेल प्लान यानी पहले से हमने उसे फिक्स कर रखा है कि ये काम आने वाले समय में होगा, ये कंफर्म है। ऐसे समय को बताने के लिए हम उससे प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस में। तो ये बात सही बात है, जो मॉडर्न
ग्रामेरियन है, ये सही बात कहते हैं कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री आएंगे तो हम इसे जब भी ट्रांसलेट करते हैं, अगर किसी अनजान व्यक्ति को दे दो, वो कहेगा द प्राइम मिनिस्टर विल बी कम टुमारो हियर, है ना, तो सेंटेंस तो पूरी तरह से पूरा गलत हो जाएगा। जबकि उसका ट्रांसलेट होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही होगा कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, यानी प्रधानमंत्री आएंगे तो उसके लिए हमने वेल प्लान कर रखा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है ना। कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो है ना कि बस ऐसे जनरली बोल दिए, कोई बड़ी बात है, प्रधानमंत्री आएंगे तो छोटी मोटी बात नहीं, उनके लिए पूरी अच्छे से 2 महीने पहले तैयारी हो रही है ना, इसलिए वो काम जो है होगा, फिक्स है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो हम जो है बात करेंगे अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में अगर पूछें तो इसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल। और एक है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल नाम सुन के डर मत जाइएगा कि रात में जो भूत आता है वही जो सपने में डराता है वही क्या। तो भूत माने बच्चों होता है कोई समय यानी जो पहले हो चुका हो, कोई काम जो पहले पूर्व समय में निर्धारित, पूर्व समय में घटित हो चुका हो, यानी समाप्त हो चुका हो जो चीज, उसे भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस माने होता है कि भविष्य काल, यानी कोई काम आगे आने वाले समय में होगा, है ना, कोई काम भविष्य में चलकर कोई काम होने वाला है, ऐसे टेंस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, भविष्य काल, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अच्छा, पास्ट टेंस को भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इससे भी सिंपल पास्ट करता है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और फ्यूचर टेंस की अगर बात करें इसे भी सिंपल फ्यूचर कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। मॉडर्न युग में यानी मॉडर्न लोग जो ग्रामेरियन है, ये जनरली ज्यादातर जो है कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ज्यादातर हम कुछ समय पहले यही वर्ड यूज किया करते थे, लेकिन अब जैसे देख रहे हैं कि जो है कुछ लोग हैं कि पुराने वाले ढांचे पर चल रहे हैं, है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको भी रहने दीजिए, तो ठीक है ना, ठीक। अब देखिए ब्लॉक मतलब टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जनरली। अच्छा, हर टेंस के तीनों टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। इसका जो पहला ये जो सिंपल प्रेजेंट बताए हैं ये पहले टेंस का नाम है, क्योंकि हर टेंस के जो तीनों टेंस है इसके हम 4 पार्ट डिवाइड करेंगे, यानी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो प्रेजेंट, इसको अभी रहने दीजिए, और ना कहिए, इसका पहला है, इसका पहला नाम है, इसका जो पहला नाम है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का जो पहला नाम है सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है वो सिंपल पास्ट है। ऐसे फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है वो सिंपल फ्यूचर है। यानी कहने का मतलब तीनों टेंस के चार चार पार्ट होंगे। टेंस के कितने, अगर कोई पूछे टेंस कितने टाइप के होते हैं तो 3 टाइप्स के पूछेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बताइए प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे सेकेंड वाले का भी है पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का जो पहला नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फोर्थ नंबर है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है सिंपल फ्यूचर कहें या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक काम करते हैं, एक एक लेते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं, इसको पूरा एक बार हटाते हैं और एक एक टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस पे, और प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम एक साथ सब नहीं लिखेंगे वरना आप भूल जाओगे, आपको बता दे रहे हैं।
बता दे रहे हैं लेकिन लिखाएंगे नहीं, क्योंकि लिखाने से एक साथ लिखाएंगे तो आप भूल जाओगे। तो पहला टेंस जो है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पहला जो रूप है यानी पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का जो पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट में से डिवाइड करेंगे हम, 4 पार्ट में। कौन सा बच्चों, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अच्छा, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल शॉर्टकट में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका दूसरा जो है सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सेकंड नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है कि बातें जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है सेकंड वाले में, यानी कोई काम जो है परफेक्ट नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसे थर्ड नंबर है परफेक्ट, यानी पूरी तरह से काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका, परफेक्ट बिल्कुल ठीक एकदम खत्म हो चुका है। ऐसे फोर्थ नंबर है, ये चीजें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कहने का मतलब काम समाप्त हो चुका है लेकिन करा कि कंटिन्यू भी है। देखिए बड़े मजे की बात है, एक बार करा कि काम हो चुका है, दोबारा करा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है कि कोई काम कंटिन्यू हो, कंटिन्यू यानी जारी हो, चल रहा हो काम, हाँ लगातार। यानी ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे जो टेंस जहां भी आएंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने सुबह से पढ़ाई शुरू की, यानी पढ़ाई आपने सुबह के 9 बजे से शुरू की और शाम के 4 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, यानी पहले पास्ट में चला गया। जो सुबह के 9 बजे आपने पढ़ाई शुरू की वो तो टाइम पास्ट में चला गया, यानी हो चुका, 9 बज चुका है, लेकिन आपकी पढ़ाई अभी बंद नहीं हुई है। यानी सुबह से स्टार्ट की लेकिन वो खत्म नहीं हो कि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन समय तो निकल गया लेकिन अभी भी आपकी कंटिन्यू वो पढ़ाई जारी है। ऐसे मतलब ऐसे टेंस में हम जो ऐसे ऐसे बातों को रखते हैं, है ना। तो हम लोग का जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं, इसका कैसे मतलब पता चलेगा कि ये कोई बातें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कही गई है। हमने देखा है, हम भी पहले कभी बता दिया करते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है वाक्य, हिंदी की वाक्य के अंत में देखो ता है, ती है, ते है, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा हम लोग मतलब करें ट्रांसलेट, अभी आपको प्रूव करके दिखा दे, मैं आपको पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ, बताइए, मैं पिछले 10 वर्षों से आपको जानता हूँ, पिछले 10 वर्षों तो पास्ट में चला गया लेकिन अभी भी जान रहा हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ हुआ, तो फंस नहीं के। तो ऐसे
इसलिए ऐसे जो पुराने क्लास आपने देखा जो पढ़ा है उसे आप भूल जाइएगा, अब नए तरीके से मेरे साथ सीखिएगा तो हम आपको बताएंगे, कभी धोखा नहीं होगा। यानी एग्जाम में धोखा बहुत मिलता है, क्यों? क्योंकि गलत टीचर, गलत बुक तो सही रहता है, बस कोई सही से पढ़ता नहीं है, तो टीचरों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम लोग एग्जाम में धोखा करते हैं। सिलेक्शन एक नंबर से रुकता है, एक एक नंबर का वहाँ पता चलता है वैल्यू कितनी है ना। कि कई बार हम छठे हैं, एक एक नंबर से छठे हैं, तो मुझे आज भी पता है एक क्वेश्चन गलत होने पे कितनी दर्द होती है। तो आज हम बात करेंगे उसी पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सारा जो है अभी हटाते हैं, इन लोग को साइड में रखते हैं, इन लोग को धीरे धीरे अगले टर्न पे रखेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, क्योंकि ये लोग बड़े भारी हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग का टेस्ट जो चलने वाला 10 से 12 दिन, कम से कम 15 दिन क्लास चलेगी, इससे कम नहीं चलेगी। तो एक दो हफ्ते में खत्म, एक हफ्ते में खत्म नहीं होने वाली है कि 2 दिन 4 दिन में टेंस पढ़ा के खत्म, ऐसा नहीं। मेरे क्लास में कम से कम मुझे जहां तक उम्मीद है 10+ डे जाएगा, यानी 12-13 दिन तक फिक्स है, उससे ज्यादा भी जा सकता है ना। एक एक बड़े बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। हम तो देखते हैं, किसी क्लास के बुक देखे थे ग्रामर की, उसमें जो है पूरे 6 या 7 पेज में देखे थे, पूरा टेंस ही खत्म कर दिया था। हाँ, किसी मौर्य से हम कुछ बता रहे थे, 8 नहीं बताइए, क्लास 8 की बुक इतनी फर्जी बुक, इसीलिए कहते बुक भी फर्जी होती है। तो फर्जी बुक से बचना चाहिए, है ना। फर्जी बुक से हम लोग को बचना चाहिए, फर्जी अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए हमेशा। प्रीफर किसको करना चाहिए? एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती है। उस वो गलत नहीं होता, सरकार की जो है अथॉरिटी होती है, तो सरकार द्वारा प्रमाणित होता है ना। ऐसे जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग होता कि आप कौन से बोर्ड है, यूपी बोर्ड से हो कि सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएस बोर्ड से हो ना, आईसीएससी बोर्ड से हो। तो बाद में क्या होता है, जब हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, जब हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो वहाँ पे बोर्ड का कोई मायने नहीं रखता, सबको एक ही धर्रे पर चलना है, सबको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ता है। वही एनसीईआरटी यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं, वही एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं, वही एनसीईआरटी आईसीएससी बोर्ड वाले पढ़ते हैं। बस खाली अपना जो है लोग प्रचार प्रसार, मतलब अपना बस खाली दिखाते हैं कि मेरा बोर्ड ये है, वो बड़ा अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब बस कॉपी पेस्ट रहता है। जो ध्यान रखिएगा, सारे कंटेंट, जितने भी कंटेंट होते हैं बुक में, हम देखते हैं कॉपी पेस्ट है। जिससे हमने जो पढ़ाया, पता लगा इसको कोई नोट्स अच्छे से बना लिया, और जो अपने नाम से किताब छाप दिया, खाइए देखो मेरी बड़ी अच्छी बुक है, कितना बढ़िया है। और जब सामने देखेगा, हाँ वास्तव में बड़ा अच्छा लिखा गया, बड़े इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। ऐसे होता है, एनसीईआरटी से लोग पढ़ पढ़ के जो है सीधा सेम छाप देते हैं। इसीलिए देखिए, जब हम शुरू शुरू में आए थे, आपकी जो एसएसटी की बुक हम पढ़ा रहे हैं, अपने लाइफ में पहली बार इस बुक को देखे हैं, इसके पहले कभी नहीं, है ना। लेकिन मुझे सब पता है, क्यों? मुझे मतलब क्योंकि वही सेम चीज वही रहती है, हर जगह वही रहती है, बस यहाँ खाली बस भरमाते हैं कि ये वो, ऐसा कुछ नहीं, सारा कंटेंट वही रहता है। अब कोई पूछे जो है न्यूटन का सिद्धांत, यूपी बोर्ड वाले ये पढ़े हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वो पढ़े हैं, ऐसा थोड़ी है। न्यूटन के सिद्धांत तो न्यूटन के सिद्धांत है, उससे कोई बुक वाला या कोई ऑथर थोड़ी बदल देगा, तो जो है वो है। अब पता लगा एनसीईआरटी में लिखा कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, तो सीबीएसई बोर्ड वाला कहेगा नहीं, मेरे बुक में तो पश्चिम से निकलना दिखाया गया था, ऐसा नहीं है ना। बात वही है कि सिद्धांत कोई बदल थोड़ी सकता है ना। तो हम लोग आते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। शर्ट नहीं है, वो थोड़ा पिंक था, बहुत हल्का। ध्यान दीजिए, हम लोग जो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले बता दें, इसमें कोई भी काम जो है कर्ता द्वारा उसका स्वभाव बताया जाता है, यानी उसकी नेचर बताई जाती है। ऐसे टेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की नेचर की बात करते हैं। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है यानी जो कर्ता होता है, उसकी हैबिट के बारे में बात करते हैं, यानी उसकी आदत है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल की बात करते हैं, यानी सिद्धांत की बात करते हैं। इसी टेंस में हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, यानी सार्वभौमिक सत्य, यानी जो चीज सत्य सच है, यानी जो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि में जो फैक्ट दे दिया गया है, जो सिद्धांत दे दिया गया है, वो सिद्धांत, जो भी सिद्धांत होता है, जो फैक्ट है, वो सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमने कहा 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। कोई कहे कि नहीं 2 और 2 मेरे बुक में तो 5 लिखा था, ऐसा तो नहीं, जो सही है सही है ना। मेरे गुरुजी बताए थे कि सूरज जो है पूरब से उगती है। अब कोई कहेगा कि मेरे गुरुजी बताए थे कि सूरज पूरब में उगती थी, यानी आप कहना ये चाह रहे हो कि पहले उगती थी, अब नहीं उगती, अब तो दक्षिण दिशा से निकलती है, ऐसा तो नहीं है ना। यानी जो बात फैक्ट होती है, यानी जो वैज्ञानिक
सिद्धांत होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत जितने प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, जितने सिद्धांत वाली बातें होती हैं, जितने साइंस वाली बातें होती हैं, सब किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट की जो हैबिट होती है ना, इसकी जो आदत होती है डेली की, जैसे आपकी आदत है डेली शाम को जो है 4 बजे टहलना, डेली शाम को आपकी आदत है कि आप जाते हैं घर पे, घर से यानी स्कूल से घर जाते हैं, घर से पता लगे आप खेत की तरफ जाते हैं टहलने, घूमते, आपकी आदत है, बिना टहले आपके मन नहीं मानता है। हाँ, हाँ? अब वही बात बता रहे हैं, है ना, हम गाँव में नहीं जाते, टहलने मन करता है सीधा खेत में चले जाते हैं, बस और कहीं नहीं जाता है, किसी घर नहीं। तो ये जो है सब्जेक्ट की हैबिट के बारे में बताता है, यानी जब किसी की हैबिट के बारे में बात की जाए, किसी की आदत के बारे में बात की जाए, वो हमेशा आप लोग याद रखिएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। जैसे आप कहेंगे मैं डेली शाम को मंदिर जाता हूँ, मैं डेली शाम को मंदिर जाता हूँ, यानी आपके डेली मंदिर शाम को जाने की एक आदत बन चुकी है। मैं हर सुबह 8 बजे उठ के एक कॉफी ड्रिंक करता हूँ, यानी आपकी आदत बन चुकी है, सुबह आप जो है 8 बजे कॉफी पीते हैं, यानी आदत बन चुकी है। जितने आदत वाली बातें होती हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। और किसी की नेचर होती है यानी स्वभाव होती है, जैसे स्वभाव यानी किसका मतलब उसका आदत, उसका काम ही है कि वही करेगा, उसका स्वभाव ही है। जैसे आपके बिल्ली मांस खाती है तो बिल्ली का नेचर ही है कि मांस ही खाएगी। गाय घास खाती है, गाय की स्वभाव ही है कि गाय घास खाएगी, है ना, यानी उसकी मतलब अपने अपने नेचर होता है, स्वभाव जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो करेगा। जो भी स्वभाव वाली बात होती है सारी किस में रखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। या डेली रूटीन वाली कोई बात होती है, डेली रूटीन जैसे मतलब हम जो है स्कूल जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, यानी कोई काम वर्तमान में सामान्यतः होता है, कोई काम वर्तमान में जनरली होता है कि सामान्यतः कोई काम वर्तमान में होता है। ऐसे सेंटेंस हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अब देखिए क्या क्या इसमें आता है, यानी किसी की हैबिट बतानी हो, यानी सब्जेक्ट की अगर हैबिट की बात करते हैं आप, हैबिट यानी उसकी आदत की बात करते हैं, जो करता है, यानी आपकी जो सेंटेंस है, वाक्य का जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी अगर आदत की बात करते हैं तो कहाँ कौन से टेंस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी की नेचर की बात करनी है, नेचर किसी की स्वभाव है, किसी का स्वभाव है, तो वो कहाँ पे हमेशा रखा जाता है। जैसे आपने कहा कि मेरे शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का स्वभाव ही है पढ़ाना, है ना, शिक्षक का तो स्वभाव उनकी जो है नेचर है, वो पढ़ाएंगे नहीं तो क्या यहाँ डांस थोड़ी करेंगे आके पीछे, तो उनका स्वभाव उनका नेचर है पढ़ाना ना बच्चों। तो ऐसे है, किसी प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं आप, किसी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिद्धांत की बात करें, जो आपके साइंस में दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है बच्चों, आपके जो साइंस में दे रखा है, आपके जो साइंस में दे रखा है सिद्धांत, है ना, आर्कमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, है ना, और किसका सिद्धांत, थार्डाई का सिद्धांत, सबका अलग अलग सिद्धांत है ना, थ्योरी है, सबका अलग अपना थ्योरम सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत वाली बात जहां पर भी होती है वो किस में रखी जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे आपकी जो डेली रूटीन है, यानी प्रतिदिन की जो रूटीन है, यानी जो काम है, डेली रूटीन यानी प्रतिदिन दिनचर्या आपकी जो है कि आपकी मतलब हर शाम या हर सुबह ये काम करते हैं ना, मतलब डेली आपके बन चुकी वर्तमान में कोई काम करते हैं, ये सारी बातें कहाँ रखी जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं कि वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता जाता है, जैसे लिखा वह स्कूल जाता है, यानी जो सब्जेक्ट है उसका जो है वर्तमान में उसका क्या है, उसका काम है कि स्कूल जाता है, उसका डेली का रूटीन है कि स्कूल जाता है। जैसे हमने कहा कि बिल्ली मांस खाती है, बिल्ली मांस खाती है। जैसे हमने कहा कि गाय गाय दूध देती है, अध्यापक पढ़ाते हैं,
यानी कोई काम वर्तमान में समानता होता है। जैसे देखिए वह स्कूल जाता है, यानी उसका स्कूल जाने का काम है कि वर्तमान में काम है, उससे समानता करता है। अच्छा, ऐसे सेंटेंस में कोई काम, ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में कोई काम बोलते समय जारी नहीं होता है। यानी जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, यानी पढ़ाता हूँ, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी बोलते समय काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई काम सामान्यतः ऐसे होता है, उसकी नियम, एक रेगुलेशन है कि ऐसे डेली होता है, उसकी आदत है, उसकी नेचर है, उसकी सिद्धांत है। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है ना। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की पृथ्वी की? पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, तो उसका मतलब क्या है? उसका सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। किसने सिद्ध किया था? निकोलस ने ना, कोपरनिकस निकोलस ने सिद्धांत किया, सिद्ध किया था। बहुत सारे अलग अलग थे, है ना। आर्यभट्ट भी बताए थे, है ना, सब अपना अपना सिद्धांत दिए हैं। ये ज्योग्राफी में बहुत है। पोलैंड के निवासी थे, अपने भारत के नहीं थे वो। ये वहाँ के यूरोपियन कंट्री के थे, है ना। तो ये जो है कोई काम, बच्चों देखो बोलते समय होता नहीं है काम, ध्यान दीजिए। ऐसे टेंस में कोई काम बोलते समय होता नहीं है, यानी जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो काम हो नहीं रहा है, बस बताया जा रहा है कि ऐसा होता है। जैसे दिया कि वह स्कूल जाता है ना, उसका काम है जाता, जा नहीं रहा है, हम नहीं करें कि स्कूल जा रहा है, बस वो काम डेली करता है। बिल्ली मांस खाती है, तो बिल्ली मांस खा नहीं रही है, बोल रहे हैं कि बिल्ली मांस खाती है, यानी बोलते समय बिल्ली नहीं खा रही है, यानी उसकी डेली की, उसकी मतलब नेचर ही है, वो मांस ही खाती है। गाय दूध देती है, गाय के स्वभाव यानी उसकी नेचर है कि दूध देती है। अध्यापक पढ़ाते हैं, यानी अध्यापक का स्वभाव है कि वो पढ़ाते हैं, है ना। अब इस पे आता है कि इसको हम कैसे जो है ट्रांसलेट करें। हिंदी में आ गया तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो इसके कुछ जो है रूल्स हैं, थोड़े से रूल्स हैं, आपको बता दें। इसको हटा रहेगा, आज समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझाओगे। एक एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुकरात की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि इंसान को कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को कभी अपने बातों का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कितने भी ज्यादा ज्ञान हो जाए तो मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे बहुत आता है। अरे हम तो अभी सीख रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे, हमेशा बड़ों से सीखते रहें। तो सुकरात एक बार बताते हैं, सुकरात ग्रीक यानी यूनान के निवासी थे। वेस्टर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, बहुत बड़े फिलोसफर है। इनके जो शिष्य थे उनका नाम था प्लेटो, प्लेटो के जो शिष्य हुए उनका नाम था अरस्तु, अरस्तु के जो शिष्य हुए उनका नाम था सिकंदर महान। सब अलग अलग थे, ऐसे ना। तो जो सबसे महान विचारक माने जाते हैं पूरी दुनिया के, सबसे ज्यादा जिनको प्रेफर किया जाता है, सबसे बड़े फिलोसफर अगर किसी का नाम लिया जाता है बड़े सम्मान के शब्दों के साथ, तो वो कौन है? वो सुकरात, द सोक्रेटिस। आप लोग क्लास 10th में, हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, अगर आप लोग यूपी बोर्ड में देखिएगा उसमें शायद पहला दूसरा चैप्टर इंग्लिश में ही है, द सोक्रेटिस, महान सुकरात, है ना। तो सुकरात एक बार किसी मंदिर में गए थे पूजा करने, तो वहां से बताते हैं कि जब मतलब आराधना कर रहे थे, मंदिर में बैठे थे पूजा कर रहे थे, तो वहां से एक भविष्यवाणी होती है, तो भविष्यवाणी आती है कि सुकरात तुम यूनान यानी ग्रीक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तब जब सुकरात की बात सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा, इसका मतलब ये है मैं ग्रीक यानी यूनान का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो यह जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि मैं भी तो कुछ, मैं अनजान हूँ, मैं भले सब कुछ जान रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं सब कुछ जानता हूँ तो मेरे अंदर तो अहंकार आ गया, मैं भी सीख रहा हूँ, कभी जो है मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। तो ऐसे हम लोग जो है कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करेंगे, और उम्मीद है मैं कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता, बस मजाक बोल देता हूँ कि मैं जानकारी है, तो जानकारी सबकी होती है, जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सीखते जाते हैं, क्योंकि इंसान का जो क्या कहते हैं नियम है, इंसान सीखता रहता है, डेली सीखता रहता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है इंसान। तो हम लोग जो है आते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करें। तो देखिए इसके कुछ स्ट्रक्चर है, जितने भी आपको
टेंस मिलेंगे किसी 12 टेंस हैं, टोटल 12 टेंस हैं, यानी 3 टाइप है, पूरे 3 टाइप है। 3 टाइप से 4 टाइप कर लीजिए, 4 3 12, पूरे 12 टेंस पढ़ेंगे। 12 टेंस का बेसिक रूल है यस वी ओ। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले हमें बताए थे, किसी क्लास में मुझे याद नहीं है, और बाद में देख रहे हैं सब इसी को फॉलो कर रहे हैं, यस वी ओ। मुझे याद है पहले हम क्लास 9 10 पढ़ा करते थे, तो वहीं पे पहले मतलब स्टार्ट करते हमने इसको बताया था। अब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बड़े मजे की बात है, लोग इसे बड़े बहुत बड़े पैमाने पे लेके चले गए ये फार्मूले को, तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यस फॉर होता है सब्जेक्ट, यस फॉर होता है सब्जेक्ट, और वी फॉर होता है, वी फॉर बच्चों वर्ब, ओ फॉर बच्चों ऑब्जेक्ट। कौन कहता है ओ फॉर ऑरेंज होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग को छोटे जब इतने बड़े थे, घर से निकले थे, तो बताया गया था ओ फॉर ऑरेंज, आज पता चला कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट भी होता है। वी फॉर वन बताया गया था, आज पता चला अच्छा वी फॉर वर्ब भी होता है ना। यस फॉर सूरज बताया गया था, यानी सन है, तो आज पता चला अच्छा नहीं, मतलब कुछ और भी, मतलब एक ही चीज नहीं था, ज्ञान अथाह है, कभी कंप्लीट नहीं है। तो सब्जेक्ट को हम लोग यस फॉर सिक्का भी होता है, यस फॉर मेरी भैया की बच्ची है, उसका नाम शिखा है, यस फॉर शिखा भी होता है। यस फॉर शिवम भी है ना, यस फॉर सत्यम भी, यस फॉर समर भी है ना, यस फॉर संस्कृति। वाह कितने नाम, वाह कितना अच्छा हुआ, देखो हम लोग कितना अच्छा टॉपिक बताया है। यस फॉर संसार भी होता है। सब आगे। तो सब्जेक्ट बच्चों हिंदी में कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया। और अगला है ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। ऑब्जेक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। अच्छा अब ये होता क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कर्ता क्रिया कर्म है क्या, ये क्या है। कर्ता माने बच्चों डूअर, डूअर, डूअर क्या होता है, डू में होता है करना, डू में क्या होता है करना, डूअर में होता है करने वाला, डूअर में क्या होता है करने वाला, डूअर में होता है करने वाला। और एक क्रिया, क्रिया जो है एक्शन होता है, एक्शन, एक्शन, एक्शन यानी जो भी हम मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, इधर उधर जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी ये सारे एक्शन है, सारे वर्ब हैं। हम जो बोल रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं, आपको कुछ बता पा रहे हैं, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, ये सारा एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा, ये सारा एक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आगे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी बच्चों होता कर्म। अच्छा आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दें, ऑब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन की चर्चा हम बाद में करेंगे। ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर क्या होता है, यानी कोई भी काम, कोई भी जो काम होता है वो किसी के द्वारा किया जाता है, कोई काम होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अगर तो जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा हो, उस काम को करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता, यानी काम को करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। इसी को डूअर यानी काम करने वाला, जो भी काम होगा वो काम करने वाला कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो जो व्यक्ति काम करेगा उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। आगे आता है वर्ब, यानी उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा हो। जैसे एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो वर्ब है यानी जो एक्शन है, एक्शन क्या है मेरा, पढ़ाने का काम हो रहा है, मेरे द्वारा जो काम हो रहा है, मेरे द्वारा वो कौन सा काम हो रहा है, वो पढ़ाने का काम हो रहा है, यानी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये पढ़ाने का काम ही क्या है, यही एक्शन है, यही वर्ब है। अच्छा सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए बहुत आसान है, ये जो वर्ब है, वर्ब से वाट क्या, क्वेश्चन करिए वाट, क्वेश्चन करिए वाट, वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स क्या, क्या हूं मीन्स किसे, वाट या हूं, इसी वर्ब से क्वेश्चन करिए वाट क्या, इसी वर्ब से आप लोग क्वेश्चन करिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है, उस ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए
इस ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए आप लोग वर्ब से क्या करेंगे, वर्ब से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे क्या, जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, सेंटेंस एक रखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में लिखा गया है यानी कुछ एक्शन हो रहा है, इस सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है। बस थोड़ी देर, ज्यादा क्लास लंबी नहीं होगी। दी पेशेंस विद इन 5 या 10 मिनट, है ना। देखिए सेंटेंस हमने एक दिया आपके एग्जांपल के समझने के लिए कि मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है, ऐसे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। अच्छा, पढ़ाने का काम कोई काम व्यक्ति होगा करने वाला, तो व्यक्ति कौन है, मैं है, यानी मैं ही सब्जेक्ट है, मैं ही क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं सब्जेक्ट, मैं क्या कर, मैं हूँ, आप कहेंगे क्या हूँ, यानी मैं करता हूँ, आप कहेंगे क्या करते हैं, आप कहेंगे क्या करते हैं, तो मैं कहूंगा पढ़ाता हूँ, सॉरी मैं पढ़ाता हूँ, सॉरी सेंटेंस में मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता हूँ वर्ब हो गया। इस बार आप कहेंगे किसको पढ़ाते हैं, आप कहेंगे किसको पढ़ाते हैं, यानी हम कहेंगे छात्रों को, किसको, छात्रों को पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को। यानी हमने कहा कि मैं पढ़ाता हूं, आपने कहा कि वर्ब से, क्वेश्चन किया वर्ब से, यानी पढ़ाते हैं, तो किसको पढ़ाते हैं, व्हाट या हुम, क्या या किसको, क्वेश्चन करिए किसको पढ़ाते हैं, तो आपने क्वेश्चन किया कि किसको पढ़ाते हैं, तो हमने जवाब दिया स्टूडेंट्स, छात्रों को। जो आपने क्वेश्चन किया, हमने जो उसका प्रश्न की रिप्लाई दिया, जवाब दिया, वही सेंटेंस का हो गया, वही सेंटेंस का अपना क्या निकल कर आया, ऑब्जेक्ट निकल कर आया। क्या निकल कर आया, ऑब्जेक्ट। हमेशा सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट को पता करना है तो क्वेश्चन करिए सब्जेक्ट से कि आप क्या करते हैं या किसको करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, तो जो आंसर निकल कर आएगा वही सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए ये सेंटेंस हमारे पास, मैं सेब खाता हूं, मैं सेब खाता हूं, मैं सेब खाता हूं। अब देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया, एक्शन क्या हो रहा है, खाने का, एक्शन क्या हो रहा है, खाने का। अब आप कहेंगे क्या खाते हैं, वाट, क्या खाते हैं, वाट। आपने कहा वाट क्या, तो हमने जो आपको आंसर दिया, जो आपको आंसर दिया, यही सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यही यानी कर्म हो गया। सब्जेक्ट पता ही है, वर्ब पता है, बस ऑब्जेक्ट पता करना है, तो वर्ब से क्या करिए, क्वेश्चन करिए, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना क्लास लंबी हो जाएगी, ये खत्म नहीं होने वाली है, बहुत लंबे चलने वाली है क्लास। इसलिए हमने आपको पहले बता रखा था, फ्रेंड्स एक दो दिन की खेला नहीं है, हम मजाक नहीं करते हैं, बहुत सीरियस बातें हैं। ठीक है, आज के लिए इतना छोड़े, चलिए।